साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी होंगे पास। जी हाँ, सही सुना आपने। आज बात होने वाली है 10th क्लास इंग्लिश एग्ज़ाम, जो कल होने वाला है 3 मार्च 2026। और आप देख सकते हैं टाइम अब बहुत कम ही बचा है। सिर्फ आपके पास बचे हैं 6 घंटे जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो फिर अब बात करते हैं कि कैसे आपको पास होना है। चलते हैं, आपका समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। और ये मॉडल पेपर पर बेस है 2025-26। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन की। तो इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर आप पास हो सकते हैं, क्योंकि इन इंस्ट्रक्शन से क्या है कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपको सही से मार्क्स देगा। तो इसमें हम शॉर्ट में बात करते हैं कि आपको जिस क्वेश्चन का आप लिख रहे हैं उसी क्वेश्चन के आपको नंबर डालने हैं। जैसे मान लो आप पहला क्वेश्चन करें तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सीरीज वाइज करना है, आपको बीच में जंप नहीं करना है। नंबर 2 कि आपको जो है बीच में ब्लैंक पेज नहीं छोड़ने हैं। नंबर 3 ऑल क्वेश्चन रिक्वायर्ड, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसे भी आपको अपने शब्दों में करने का प्रयास करना है और रेलेवेंट टॉपिक आपको उसमें लिख देना है। बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th में जो 4 सेक्शन में आपका ये पेपर बटा हुआ है। जो आपका सेक्शन ए है उसमें MCQ है, 16 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी है उसमें रीडिंग है और 17 मार्क्स का है। ये अनसीन पैसेज वाला पार्ट है। सेक्शन सी की ओर जाते हैं, ये राइटिंग है, ग्रामर है, इसमें 17 मार्क्स का ये है। एंड सेक्शन डी इसमें लिटरेचर है, 30 मार्क्स का ये है। नंबर 5 इंस्ट्रक्शन पॉइंट की बात करते हैं। वर्ड लिमिट की बात अब हम करते हैं। हम बात करते हैं 2.5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको 3-4 लाइनें लिखनी है। जो 2.5 नंबर के हैं 3-4 लाइनें आपको लिखनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बोल लूँ, आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए और सभी ये जो मैं कह रहा हूँ इन टॉपिकों को नोट कर लीजिए, नहीं आपको ये समझ नहीं आएगा। तो अब अपने टॉपिक में जाते हैं। अब आप 4 जो नंबर का प्रश्न है उसमें आपको 6-7 लाइनें लिखनी है। लेटर आपको एक पूरे पेज पर अड़ाना है। नोटिस भी आपको एक पेज पर अड़ाना है। नोटिस पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नोटिस एक पेज का लिख देना है। आपको जो फॉर्मेट है कुछ जगह उसमें चली जाएगी, आपको जो है खुला खुला लिखना है। उसमें नोट भी आएगा इसमें, इसको भी आपको एक पेज पे जो है अड़ा देना है। अब अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर की बात अगर करें तो इसमें आपको एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर के आएंगे। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ 1-2 लाइनें लिखनी है, 1-2 से ज़्यादा आपको लाइनें नहीं लिखनी है। और इसमें 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको सिर्फ 2-3 लाइनें लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। क्योंकि आपको पता है कि आपने साल भर नहीं पढ़ा है, तो आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि आपको समय बचाना है। क्योंकि जब आप समय बचाएंगे तो आपको जो और टॉपिक है उसको सोच समझ के आप कर सकते हैं। तो अब सेक्शन ए की ओर हम चलते हैं। सेक्शन ए में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 16 मार्क्स के, जैसे मैंने अभी बात की। और इसमें आपको याद क्या करना है, इनमें अभी आपके पास कम टाइम है तो आपको पोइट और पोएम के नेम, स्टोरी के नेम और उसके राइटर और करैक्टर आपको बिल्कुल याद करने, पोएम और स्टोरी के करैक्टर्स। और आपको ग्रामर में क्या करना है कि आपको वॉइस पढ़ लेनी है, जो एक्सरसाइजेज है, वर्ब की एक्सरसाइज पढ़ लेनी है, प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज पढ़ लेनी है और टेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको कर लेनी है। तो आपका सेक्शन भी था ये। अब सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी में है अनसीन पैसेज। अब आपको इस जो ये सेक्शन बी है इसकी ओर अधिक फोकस करना है, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम इसी में लगता है। तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जो इसके क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना है। आफ्टर उसके बाद आपको ये पूरा जो है पैराग्राफ पढ़ना है। और आपको जो है तीसरी रीड में क्या करना है कि जो क्वेश्चन के आंसर है उनको ढूंढने का प्रयास करना है। हाँ, अब आपको जो इसमें दिखेगा कि इसमें मीनिंग भी पूछे जाते हैं और ऑपोजिट भी पूछे जाते हैं।
तो आपको जो सेंटेंस है उससे रिलेवेंट आपको जो लगता है वो आपको जो है कर देना है। और जो अनसीन पैसेज है यही स्कोरिंग है आपके लिए, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है साल भर, तो आपको पैराग्राफ में से ठीक ढंग से छांट लेना है। थर्ड भी यही है। अब सेक्शन सी में आपको है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और लेटर है। तो आपको मैंने बता दिया है कि एक पेज पे आपको करना है। और एप्लीकेशन में आपको पूरी नहीं रटनी है। एप्लीकेशन में आपको सिर्फ फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। नोट कर लीजिएगा कि आपको एप्लीकेशन और लेटर में फॉर्मेट की ओर ध्यान करना है। फॉर्मेट में आपको 6 नंबर का है, तो फॉर्मेट में आपको 2-3 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे अगर आपका फॉर्मेट जो है सही रहता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ में 6 नंबर का पैराग्राफ है, और आपको किस तरीके से पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, तो इसको आपको क्वेश्चन में लेना है। जैसे व्हाट कि क्या है, व्हाट व्हेन कब हुआ, व्हाई कैसे, कंक्लूजन आपको लास्ट में जो है दे देना है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन है आपका नोटिस में भी आपको फॉर्मेट की ओर मेन ध्यान देना है। एक पेज आपको इससे भर लेना है, और 5 लाइंस जो है इसकी मेन होती है नोटिस की। इसमें जो 5 लाइन में होता है वो कौन से प्रश्नों के हिसाब से उत्तर होते हैं कि कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, और लास्ट में अंतिम तिथि होती है, लास्ट डेट होती है इसमें दी हुई। तो ये 5 नंबर का है। 5 नंबर में आपको अगर आप फॉर्मेट को अच्छे से कर देते हैं तो 3 नंबर आसानी से जो है मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी है लिटरेचर से रिलेटेड। लिटरेचर में आपको ये पैराग्राफ, हाँ लिटरेचर में आपको क्या करना है, स्टोरी और स्टोरी के राइटर, पोएम और पोएम के पोइट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। 1-2 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं। और आपको करैक्टर को भी याद कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें 7th क्वेश्चन का जो पहला है, हु सेज दिस वर्ड्स एंड टू हुम, तो कहेगा वही जो करैक्टर होगा। तो आपको करैक्टर को अच्छे से याद कर लेना है। तो 8th क्वेश्चन है आपका पोएम का जो एक्सट्रैक्ट है वो है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें पोएम एंड पोइट पूछा हुआ है। वो हर क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है, तो आपको उसको तो याद कर ही लेना है। अब बात करते हैं 9th, 10th, 11th एंड 12th, 13 क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वैसे भी अब आप याद नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है कि स्टोरी पढ़ने का टाइम भी अब चला गया। अब आपको स्टोरी नहीं पढ़नी, आपको इन सभी चैप्टरों की समरी मतलब कहानी जैसी पढ़ लेनी है। बस 5-5 मिनट में आपको हर चैप्टर की कहानी पढ़ लेनी है और उसको याद कर लेना है। फिर आपको थोड़ा बहुत अगर ट्रांसलेशन करना आता है तो आपको स्टोरी जैसी बना लेनी है, पैराग्राफ में इसको लिख लेना है और ये जो है कर लेना है। 9th क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है 2.5 नंबर के 2 प्रश्न है, ये कर लेने। ये जो है पोम से आते हैं, मेन पोम के क्वेश्चन है। तो 2.5 नंबर में आपको जो है कितनी लाइनें लिखनी है, 3-4 लाइनें लिखनी है। 3-4 लाइनों से ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी है। बात करें 10वें, 11वें, 12वें और 13वें क्वेश्चन की, तो ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। इनमें आपको 6-7 लाइनें लिख देनी है बस। तो अब बात करते हैं कि हम पास होंगे तो होंगे कैसे। तो आप MCQ में आप ऐसा रख दो कि 8 तो आपके क्वेश्चन हो ही जाएंगे सही। इतना तो आपने कर ही रखा होगा जब आपने ग्रामर कर दिया, वो एक्सरसाइजें पढ़ ली, पोएम राइटर और स्टोरी पोइट वगैरह सभी याद कर लिए, तो आपके 8 क्वेश्चन 8 नंबर वहाँ पक्के हो गए। अब बारी है आपकी कि 4 नंबर आपको अनसीन पैसेज, पहले वाला अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे अगर आप सही से करते हैं। 3 नंबर आपको दूसरे पैसेज में मिल जाएंगे और 3 नंबर आपको लेटर या एप्लीकेशन जो भी आप करेंगे उसमें मिल जाएंगे।
3 नंबर आपको पैराग्राफ में, 6 में से 3 मिल जाएंगे। 3 नंबर आपको जो है नोटिस में मिल जाएंगे, और 2 नंबर जो है 2 नंबर आपको इसमें स्टोरी का जो स्टेंजा है उसमें मिल जाएंगे। 3 नंबर आपको जो पोएम का स्टेंजा है उसमें लगभग आपको मिल जाएंगे। और बाकी के बचे आपके 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स जो है आपको क्या बोलते, जो 30 मार्क्स का जो वो आपका वो बचा क्वेश्चन आंसर बचे, उसमें आपको जो है मिल जाएंगे 5 मार्क्स। आप कम से कम रखो तो आपको आपके नंबर बन जाते हैं 33। तो मैं आपको अभी स्क्रीन में इसका मैं प्लस माइनस आपको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा। तो इस तरीके से है। अब आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप पास हो जाएंगे, निश्चिंत रहें और टेंशन आपने लेनी नहीं। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।